तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जो आपका साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, इस प्रकार के जो आपके फॉर्मूला होते हैं ये आपको रटा जाएगा, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता ही होगा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये आपका वाई होता है और ये आपका वाई डैश होता है। तो इन चारों में आपके फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो वो फंक्शन क्या है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है, यहाँ साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन कॉस, फिर होता है आपका साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और फिर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, फिर होता है आपका टैन, और फिर टैन का उल्टा होता है कॉट। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन में ये चारों जो क्वाड्रेंट है, किनमें 6 फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है कास्ट, ये कास्ट आपको याद रखना है CAST। तो कास्ट अगर याद रखते हैं तो यहाँ पर पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे में राइट साइड से स्टार्ट करते हैं CAST। ये चारों आप ऐसे लिख लेंगे CAST। यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर S और यहाँ पर T। तो यहाँ कास्ट लिख लिए। तो C का मतलब क्या हुआ, कॉस। C का मतलब हो गया कॉस, और C का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी कि इस जो क्वाड्रेंट है इसमें आपका कॉस और सेक जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जैसे कि लिखा भी हुआ है, कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर ए है, ए का मतलब होता है ऑल, यानी कि जितने भी छः के छः फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये सारे के सारे इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये याद रखेंगे। फिर आता है आपका जो बात आता है वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये याद रखिए कि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में CAS, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, CAST। टी का मतलब क्या होता है, टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये दोनों क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो C होगा, यानी कि कॉस और सेक। C से क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक। तो ये दोनों कहाँ पॉजिटिव होंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतना आपको याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों बातों को याद रखें। निकालने के लिए आपको ये 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो 90 और 270, जब भी 90 और 270 की बात आएगी, यानी कि इसमें कुछ जोड़ना या फिर कुछ घटाना पड़ेगा, तो फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि कॉस 90 डिग्री में कुछ जोड़ना या फिर कुछ अगर घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉस नहीं रहेगा, अब कॉस का क्या बन जाता है, तो ये भी याद रखिए कि साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। तो ये याद रखिएगा कि जब भी 90 डिग्री और 270 डिग्री में कुछ जोड़ा जाए या फिर कुछ घटाया जाए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि साइन बन जाएगा कॉस, और कॉस बन जाएगा साइन, टैन बन जाएगा कॉट, और कॉट बन जाएगा टैन, सेक बन जाएगा कॉसेक, और कॉसेक बन जाएगा सेक। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी आपका 270 या फिर 90 आए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और फिर अगला बात जो आता है कि जब भी आपका देखिए 90 और 270 में क्या होता रहा था कि फंक्शन जो है चेंज हो जाता रहा था, लेकिन 180 और 360 में वही फंक्शन रहेगा। यानी कि कॉस 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ भी जो आएगा ये भी क्या होगा, कॉस ही आएगा। साइन 180 प्लस थीटा है, तो यहाँ भी आपका साइन ही आएगा। और तीसरा बात क्या याद रखना है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव और कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो आपको 3 बात क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ पर 90 और 270 में इसमें याद रखना है कि चेंज हो जाता है, और 180 और 360 में यहाँ पर जो फंक्शन है ये नो चेंज हो जाता है, मतलब बदलता नहीं है। तो ये याद रखेंगे, 90 270 में चेंज हो जाता है, 180 और 360 में कोई भी चेंज नहीं होता है। और एक अगला बात क्या याद रखना है कि जो साइन होता है, साइन जो होता है ये याद रखना है, कहाँ किस क्वाड्रेंट में साइन है और पूछ रहा है, तो वो साइन क्या होगा। जैसे इस क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन थीटा का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस थीटा का साइन पॉजिटिव होता है। अगर इसी क्वाड्रेंट में अगर कॉस थीटा का साइन पूछ लिया, तो ये क्या होता है, नेगेटिव। तो इस बात को भी याद रखना है कि कहाँ पर किसका वैल्यू पॉजिटिव और किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम 90 और 270 का देखते हैं। तो 90 और 270 में क्या होता है, फंक्शन जो है चेंज हो जाता है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं, 90 और 270 में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ हो जाएगा, कॉस का क्या बन जाएगा, साइन थीटा, और टैन का क्या बन जाएगा, कॉट थीटा।
अभी हमने साइन नहीं लिखा है, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अभी नहीं लिखा है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा 90 से कम है, यानी कि यहाँ पर आप क्वाड्रेंट देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला क्या है 90 है, ये हमारा क्या है 0 है, ये हमारा 180 है और ये हमारा 360 है। तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट ये वाला आ जाएगा, 90 माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट आएगा। तो इसमें तो ए होता है, यानी कि सभी क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर सभी जो हैं पॉजिटिव रह जाएंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सारे के सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी 90 का वैल्यू है, 90 है, सब में 90 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा यहाँ हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन का क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर इतना समझ गए। अब देखिए अब हम साइन देखते हैं कि क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा इस क्वाड्रेंट में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो इसमें क्या पॉजिटिव होता है, तो CASST ये होता है, ये हम ट्रिक बनाए थे CAST। तो एस का मतलब क्या होता है साइन होता है। तो इस क्वाड्रेंट में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन जहाँ आएगा या हम ये वाला देखेंगे ना कि आगे वाला, हम पीछे वाला देखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। तो हमारा केवल साइन वाला इसका वैल्यू जो है ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने पहले क्वाड्रेंट की बात कर ली और दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर ली। अब तीसरे क्वाड्रेंट को देखते हैं। तो तीसरे क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए तीसरे क्वाड्रेंट का यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ पर देखिए CAS और T। तो यहाँ पर T का मतलब क्या होता है tan। तो इस क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन पॉजिटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा। फंक्शन तो बदलेगा ही, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, tan का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो tan केवल रहेगा वही पॉजिटिव, यानी कि tan ये वाला tan है ये केवल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, बाकी सारे जो है ये हमारे नेगेटिव रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर एक चीज़ एक फंक्शन और छूट जा रहा है, मैंने पिछले वाले में भी छोड़ ही दिया था। तो यहाँ पर एक आपका जो होता है सेक होता है, सेक 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा फंक्शन तो चेंज होगा ही, सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक, सेक का हो जाएगा कॉसेक थीटा। और यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, चूँकि केवल और केवल tan पॉजिटिव होता है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 270 प्लस थीटा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जा रहा है, यानी कि चौथे में यहाँ पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर C यानी कि C का मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही केवल और केवल पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पर 270 की बात है तो फंक्शन तो चेंज होगा ही, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, और tan बदल जाएगा कॉट में। और एक फंक्शन हमने छोड़ दिया है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270। तो सेक बदल जाएगा किस में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा, यहाँ सब में थीटा होगा। तो देखिए पॉजिटिव केवल पॉजिटिव, यानी कि साइन किसका रहेगा तो कॉस में, तो कॉस कहाँ है ये वाला है, तो इसमें केवल और केवल क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। हम पहले वाले वैल्यू को देखते हैं बाद वाले को नहीं। तो पहले वाला वैल्यू ये है तो इसी में केवल पॉजिटिव, बाकी सारे में नेगेटिव, ये हमारा इसमें पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा नेगेटिव। तो अभी तक हमने 270 और 90 की बात कर ली, सारे क्वाड्रेंट में देख लिया 270 और 90, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में, और सारे फंक्शन को देख लिया। अब बात करते हैं 180 प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा, मतलब 180 वाले फंक्शन और 360 वाले फंक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए 360 प्लस थीटा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, मैं बना कर दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है 0 डिग्री कह लीजिए या फिर 360 डिग्री, 0 ये होता है 90, ये होता है 180 और ये होता है हमारा 270। तो 360 डिग्री प्लस थीटा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये हो गया हमारा 360 डिग्री प्लस थीटा। और इसमें सारे के सारे क्या होते हैं ए होता है, यानी कि सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए 360 180 और 360 में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या रहेगा साइन रहेगा, क्योंकि 360 और प्लस थीटा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका सारा कुछ क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका सेक थीटा सेक छूट गया है, यानी कि सेक 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। और फिर अगला बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहाँ होता है, तो ये आपका यहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो आपका
तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा यानी कि कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। तो जो है फंक्शन नहीं बदलता, यानी कि यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। यहाँ पर कॉस है तो यहाँ भी क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। यहाँ टेन है तो यहाँ भी क्या रहेगा, टेन ही रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा क्या बदलता है आपका, साइन और कॉसेक नहीं बदलता है। बाकी सारे जो है साइन जो है बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर साइन वाले में क्या रहेगा, पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर भी आपको निगेटिव ही रहेगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो आपका टेन पॉजिटिव होता है और इसका उल्टा कॉट पॉजिटिव, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और देखिए साइन तो बदलता नहीं है तो यहाँ पर साइन थीटा ही हो जाएगा, और जो फंक्शन नहीं बदलते तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस का क्या, कॉस ही थीटा रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर टेन का टेन ही थीटा रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन नहीं बदलते हैं 180 और जो है 360 वाले में। तो देखिए केवल और केवल क्या बनेगा, जो साइन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वही बदलता है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट जो है पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि कॉस में नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो आपका होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक पॉजिटिव होता है। तो जब इन दोनों की बात आएगी तो इन दोनों को पॉजिटिव रखेंगे। और याद रखिए कि हम पहले वाला देखते हैं, ये नहीं कि साइन देखेंगे बाद में कॉस बन जाता है, तो ये नहीं, हम पहले वाले को ही देखेंगे। क्वेश्चन जो पूछा है बस उसी को देखना है, यानी क्वेश्चन हमारा ये तीनों है तो बस इन्हीं को तीनों को देखकर डिसाइड करना है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव। तो देखिए फंक्शन तो बदलता नहीं, साइन साइन ही में रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, यानी टेन थीटा ही रहेगा। तो बदलेगा क्या, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होता है वो बदलता है। तो किसका पॉजिटिव रह जाता है, कॉस और सेक का, यानी कि ये हमारा कॉस है तो इसका साइन जो है पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर हम पॉजिटिव, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब देखिए मान लीजिए कि आपको साइन 305 नहीं 405 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम पहले इसको तोड़ लेंगे 360 या फिर 180 या फिर 90 के टर्म में। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए 360 हमारा ये है और प्लस 45, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और चूंकि 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी कि साइन ही रहेगा, साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, यानी कि साइन 405 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अब मान लीजिए आपको निकालना है कॉस 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री निकालना है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। तो कॉस 210 डिग्री हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 + 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, इसका वैल्यू याद ही निकल जाएगा। और एक चीज़ ध्यान आप नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा, ऐसे ही नहीं लिख देना है। कॉस 210 है तो 180 + थीटा यहाँ हो रहा है, 180 यहाँ है प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। 180 है तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। फंक्शन चेंज किस में होता है, 90 और 270।